सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि फोर्थ क्लास का जो मेरिट बनने वाला है वो कैसे बनेगा, क्या एक ही मेरिट होगा सारा या अलग अलग लिस्ट जो है इसकी आएंगी। और काफ़ी खासकर देखें तो लोगों का ये ज़रूरी एक सवाल आ रहा था मुझे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो है सर वो क्या कैसी आनी है, क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी एक ही लिस्ट आएगी या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग लिस्ट आनी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। रिज़ल्ट जो है इसका बहुत ही करीब है। इसके ऊपर वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। रिज़ल्ट आपको 8 या 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा फोर्थ क्लास का। तो रिज़ल्ट दूर नहीं है। तो आइए देख लेते हैं आज की कैसे जो है सिलेक्शन लिस्ट बनने वाली है। और स्पेशल फोकस हमारा रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट के लिए कैसी सिलेक्शन लिस्ट होनी है, क्या सिंगल सिलेक्शन लिस्ट आएगी या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको वैकेंसीज़ की डिटेल जो है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो ये वैकेंसीज़ की डिटेल हैं, कितनी वैकेंसीज़ जो है यूटी लेवल पर अगर आप देखोगे तो 463 वैकेंसीज़ हैं। कश्मीर डिवीज़न की जो पोस्टें हैं वो लगभग 1616 पोस्टें हैं। और जम्मू डिवीज़न की जो पोस्टें हैं वो हैं 1545 पोस्टें। उसके बाद रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी पोस्टें। और ये डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें अगर हम देखें तो नियर अबाउट 5000 पोस्ट जो हैं, 4951 एग्जैक्ट फिगर है। अराउंड राउंड फिगर देखें तो 5000 पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग अलॉटमेंट मिली है। और जिसमें अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी सबसे ज़्यादा 439 पोस्ट जो हैं, 439 पोस्ट सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मिली हैं 5000 पोस्ट में से। यानी 1/10 जो है पोस्टें लगभग वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को अकेले मिली हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हैं। आइए अब देखते हैं कि कट ऑफ कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले यूटी लेवल की पोस्टों पर देखें। यूटी लेवल का कट सबसे जो है इजी रहने वाला है। जैसा कि मैंने बताया लगभग 463 पोस्टें जो हैं वो यूटी लेवल की हैं। यूटी लेवल में कोई जो है किसी को स्पेशल नंबर नहीं है। आपको ना ही डिवीजन के या अपने डिस्ट्रिक्ट के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं यूटी लेवल की पोस्ट पर। यूटी लेवल की पोस्ट पर जितने भी बंदे जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल था इक्वल हैं। सिर्फ 15 मार्क्स एक्स्ट्रा जो हैं वो हैं 5 नंबर आपके हैं जो विडोज़ वगैरह हैं, विडोज़ वुमेन्स हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, उनके +5 मार्क्स रहेंगे। +5 मार्क्स रहेंगे उनके जिनके घर में कोई भी वर्किंग पोस्ट पर नहीं है किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वर्किंग पोस्ट पर जो नहीं है किसी के घर में अगर कोई, तो उसको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 5 मार्क्स आपके रहेंगे डेली वेजर्स के। जो भी डेली वेजर्स लगे हैं 5 या 7 साल से, उन डेली वेजेस को ये 3 कैटेगरीज में 5 5 नंबर जो हैं ये यूटी लेवल की पोस्ट पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। टोटली आपके मेरिट में जो मार्क्स बनेंगे उसी के बेस पर आपकी लिस्ट बनेगी। और इसमें जो भी बच्चा होगा एक ही लिस्ट आएगी, चाहे वो फिर मेरिट में जम्मू का बच्चा फॉल कर रहा हो, चाहे राजौरी का फॉल कर रहा हो, चाहे वो श्रीनगर का फॉल कर रहा हो, चाहे वो जो भी मर्ज़ी फॉल कर रहा होगा। तो जो भी लिस्ट आएगी सिंगल लिस्ट आएगी, सिर्फ ये 5 5 नंबर उसमें एक्स्ट्रा होंगे। ओके, मान लीजिए कि जम्मू का बच्चा अगर इसमें 80 मार्क्स ले रहा है, सॉरी, जम्मू का बच्चा जो है यूटी लेवल की पोस्ट में 80 मार्क्स रिटर्न से ले रहा है, तो उसके वो 80 मार्क्स रहेंगे। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कश्मीर का बच्चा अगर 75 ले रहा है तो दूसरे नंबर पर वो आ जाएगा। राजौरी का बच्चा अगर 70 ले रहा है तो थर्ड नंबर पर वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यूटी लेवल की लिस्ट जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली है। सिर्फ 15 नंबर के जो 3 कैटेगरीज के पैरामीटर्स हैं उनको अलग से ऐड किया जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा किसी को नंबर नहीं मिलने वाला। फिर डिवीजन लेवल की पोस्ट पर आएँ तो यहाँ पर जो है आपके मेरिट के मार्क्स तो होंगे ही। आपके मेरिट के जो हैं वो 80 पॉइंट रहेंगे लगभग। ओके, यहाँ पर ज़रूर 5 नंबर जो हैं वो आपको अपनी डिवीजन के मिलेंगे। ओके, 5 मार्क्स आपके डिवीजन के लिए रहेंगे। यानी इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि एक कश्मीर का बच्चा है, अगर कश्मीर डिवीजन की पोस्ट है, कश्मीर का बच्चा अगर 80 मार्क्स ले रहा है
80 मार्क्स ले रहा है, और जम्मू का बच्चा अगर 85 मार्क्स ले रहा है, समझ के, कश्मीर का बच्चा है वो 85 मार्क्स ले रहा है, जम्मू का बच्चा जो है वो 85 मार्क्स ले रहा है, लेकिन फिर भी जो है सिलेक्शन जो है कश्मीर डिवीज़न की जो पोस्ट है उसमें सिलेक्शन इस 80 वाले कश्मीर की बच्चे की होगी, क्योंकि इसको +5 पॉइंट इसकी डिवीज़न के मिलेंगे, और इसका भी मेरिट जो है वो 85 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर डिवीज़न लेवल की पोस्ट पर ज़रूर जो है वो असर डालेंगे। बाकी वो जो 15 नंबर का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, जैसा कि वो तीन तीन कैटेगरीज को वो मिलने वाला है। ओके, कैसे मिलेगा अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्ट है उस पर हम डिटेल में देखते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको जम्मू की पोस्टें हैं, लगभग 439 पोस्टें जम्मू की हैं। उसके अलावा जो है आपको 10 नंबर जो है अपनी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे। ओके, बहुत हैवी हैं, 10 नंबर भी नहीं करेंगे, रादर हम कहेंगे 10 पॉइंट जो हैं वो आपको आपकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे। और आपका जो रिटन एग्ज़ाम था वो लगभग 75 पॉइंट्स का था। ओके, 75 पॉइंट्स का आपका जो रिटन एग्ज़ाम था वो सिर्फ, चाहे वो 100 नंबर का था, लेकिन वो आपका सिर्फ 75 पॉइंट्स का एग्ज़ाम था। और 100 पॉइंट कैसे रहेंगे, आपके 75 पॉइंट्स जो थे वो आपके रिटन के एग्ज़ाम के रहेंगे, 10 पॉइंट जो हैं ये आपके डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे, और 15 एक्स्ट्रा मार्क्स जैसा कि मैंने बताया कि 3 अलग अलग कैटेगरीज वालों को, विडोज़, डेली वेजर्स एंड जिसके घर में कोई वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है, उनको मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 100 पॉइंट्स बनेंगे। और मेरिट लिस्ट जो है वो 100 पॉइंट्स की आएगी, याद रखिएगा। सिर्फ आपके ओएमआर की मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, मेरिट लिस्ट इन सारे पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद 100 पॉइंट्स में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं उतने ही आपके पास उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आएगी। और डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो बेटा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लिस्ट आएगी। ओके, मान लीजिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, उसकी अलग लिस्ट आएगी। ओके, अलग से मेरिट रहेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी अलग से लिस्ट आएगी, उसका अलग से मेरिट बनेगा। वो ज़रूरी नहीं है जम्मू की लिस्ट में बाहर का बच्चा भी फॉल कर सकता है, लेकिन मेरिट जो है वो अलग बनेगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अलग से पोस्ट आएगी, सॉरी अलग से लिस्ट आएगी, अलग मेरिट होगा। सब जगह पर आपको अलग मेरिट देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा अलग मेरिट देखने को, आइए बात करते हैं। हम जम्मू की बात नहीं करेंगे, हम मान लीजिए राजौरी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे पोस्ट की नॉलेज नहीं है अभी इतनी। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बेटा 106 पोस्ट। ओके, टोटल पोस्ट जो हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की वो 106 हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए पुंछ की डिस्ट्रिक्ट में डोमिसाइल वालों को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को वो डोमिसाइल के जो 10 पॉइंट्स हैं रादर वो नहीं मिलेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए कि एक जम्मू का बच्चा है, जम्मू का बच्चा क्योंकि रिटन एग्ज़ाम जो है वो 75 पॉइंट्स का था। ओके, जम्मू का बच्चा अगर मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन भी उसके ठीक करते हैं, ओके, ओएमआर में से उसके 70 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, तो उसकी जो पॉइंट्स बनेंगे 70 क्वेश्चन अगर उसके ओएमआर वाले रिटन एग्ज़ाम में ठीक हैं तो उसके पॉइंट बनेंगे बेटा 52.5। ओके, 52.5 पॉइंट है मान लीजिए 52.5। और वहीं अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है बेटा, अगर उसके 60 क्वेश्चन भी ओएमआर रिटन एग्ज़ाम में ठीक हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों की बात कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स बन जाएंगे लगभग 45 पॉइंट। और उसे 10 पॉइंट्स जो हैं वो अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के अलग से मिलेंगे, उसका टोटल बन जाएगा बेटा 55। और 55 जो है 52.5 से ज़्यादा है, तो पुंछ का बच्चा 60 क्वेश्चन कर कर भी जम्मू के बच्चे के 70 क्वेश्चन के मुकाबले भी इस बच्चे की सिलेक्शन जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पर होगी। 15 नंबर जो एक्स्ट्रा हैं 5-5 वाले वो भी ऐड होंगे, जिसके पास होगा
लाइकली है। अगर ये 55 है, इसके पास 5 पॉइंट एक्स्ट्रा और हैं पुंछ वाला, तो 55 प्लस 5 उसके हो जाएंगे, ठीक है। 55 प्लस 5 तो उसके टोटल पॉइंट 60 हो जाएंगे, यानी फिर से वो ऊपर आ गया। और मान लीजिए कि इसके पास 55 पॉइंट्स बन रहे हैं, 55 पॉइंट्स बन रहे हैं, और जो जम्मू वाला 52.5 जिसके रिटन एग्ज़ाम में बन रहे थे, उसके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। डाइवोर्स्ड वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, या नो एम्प्लॉय वाले हैं, या फिर डेली वेजेस वाले हैं, तो इस केस में इसके नंबर जो हैं 57.5 बन जाएंगे। और अब ये 57.5 55 से ऊपर हैं, तो इस पोस्ट पर अब पुंछ वाले की सिलेक्शन नहीं होगी, फिर इस जम्मू वाले की सिलेक्शन होगी। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्टें हैं उस पर अलग अलग मेरिट ही बनेगा, क्योंकि अपनी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अपनी जो डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल बच्चे हैं उन्हें ही 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि बाहर के बच्चों को नहीं होंगे। और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को 10-10 नंबर अपनी डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे। तो एक लिस्ट में उनके एडजस्टमेंट होना जो है वो एक इम्पॉसिबल टास्क होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें जो हैं वो अलग अलग तरीके से आई हुई हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। किस तरीके से आएगी, बस ये सेम तरीका उस पर लगेगा। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पोस्टें हैं उसमें जो टॉप जितने भी बनेंगे, इस तरह ये तरीका लगाकर, फिर वो चाहे अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ का हो या बाहर का हो, जैसे हमने इस केस में देखा जम्मू का बच्चा है उसके 52.5 उसमें से बन रहे हैं, और डोमिसाइल देने के बाद भी इसके पुंछ वाले के 55 बन रहे हैं, और यहाँ पर उसके पास 5 रैंक एक्स्ट्रा हैं जम्मू वाले के पास, तो ये इसको सुपरसीड ज़रूर कर देगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये 5 नंबर नहीं होते तो ये पुंछ वाला बच्चा ही इस सीट पर सेलेक्ट होता। तो इसी तरह से जो है बाकी पोस्ट जो हैं, जो बाकी बाकी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उनकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उन्हें वो चीज़ जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्टें हैं वो बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट की एक आपको अलग मेरिट देखने को मिलेगा। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट में अलग ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा उधर चला गया एक बच्चा उधर चला गया, कोलैप्स भी कर सकती हैं लिस्टें। ये तो डिपेंड करेगा, अब जेकेएसएसपी फ़िल्टर करती है उन बच्चों को जो कि एक लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी यूटी लेवल की पोस्ट में अगर कोई सिलेक्ट है तो उसे डिवीज़न की मेरिट पर भी उसको डाला जाएगा या नहीं जाएगा, ये अब जेकेएसएसबी के हाथ में है। लेकिन प्रोविज़नल लिस्ट में देखते हैं क्या किस तरह से आती है। आई होप कि मुझे जैसे लगता है कि अभी लिस्ट जो है वो कोलैप्स ज़रूर करेंगी, यानी एक बच्चा जो है अगर यूटी लेवल की पोस्ट में है तो वो डिवीज़न लेवल की पोस्ट में भी सिलेक्ट होने के उसके चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो मेरिट में तो फॉल करेगा। तो देखते हैं अब जेकेएसएसबी किस हिसाब से लिस्ट बनाती है। प्रेफरेंस भी वैसे जेकेएसएसबी ने ले ली है, तो मे बी प्रेफरेंस के बेस पर ही लिस्ट बने, लेकिन लिस्ट जो है वो क्योंकि ऑलमोस्ट तैयार है, तो अब प्रेफरेंस के बेस पर अगर करने बैठेंगे तो लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिले करेगी, इतनी जल्दी फिर लिस्ट नहीं आने वाली है। तो वो डीवी के बाद ही प्रोसेस रहेगी कि किसको कहाँ एडजस्ट करना है। अभी फ़िलहाल से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जो जहाँ फॉल करेगा उस हिसाब से आ जाएगी, और जल्दी आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। आई होप कि ये तरीका जो मैंने आपको बताया आप लोगों को समझ आया होगा। किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।